आज हम पढ़ेंगे स्मिथ ट्रिगर के बारे में। तो इससे पहले स्मिथ ट्रिगर से पहले ये जानना होगा कि ये बाइस्टेबल स्टेट क्या होती है। बाइस्टेबल स्टेट वो होती है जिसमें क्या होता है, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये इसमें अगर एक अवस्था ऑन रहती है तो दूसरी अवस्था जो होती है वो ऑफ होती है। तो इसी तरह इसमें ट्रिगर जो होता है वो बाइस्टेबल स्टेट होता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करता है। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या मैंने बताया कि दो स्टेट होती हैं। तो जब इसमें Q1 वाला जो स्टेट होगा ऑन रहेगा तो Q2 वाला ऑफ रहेगा, और जब Q2 वाला ऑन रहेगा तो Q1 वाला ऑफ रहेगा। तो इससे इस तरह से ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करता है जिसमें दो स्टेट होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्मिथ ट्रिगर उसे कहते हैं कि जो क्या करता है कि इनपुट पे जब हम साइन वेव देते हैं तो आउटपुट पे ये पल्स के फॉर्म में ये आउटपुट प्रेजेंट करता है। यानी कि इनपुट हमारे चाहे जिस वेव फॉर्म में हो लेकिन आउटपुट हमारा पल्स के रूप में ही मिलेगा। तो ये स्मिथ ट्रिगर का काम होता है। और इसमें दो स्टेट होती है, एक ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ रहेगा, दूसरा ऑन रहेगा तो पहला ऑफ रहेगा। तो और इसमें दो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है और ये दोनों ट्रांजिस्टर इस फीडबैक के द्वारा यानी कि RE रजिस्टर के द्वारा फीडबैक बना रहे हैं। जो Q2 का एमीटर और Q1 की एमीटर एक दूसरे से फीडबैक के द्वारा कनेक्ट है। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दो स्टेट होती है, एक ऑन रहेगा तो दूसरा ऑफ, दूसरा ऑन रहेगा तो पहला ऑफ रहेगा। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में क्या होता है कि इसमें हमारा सबसे पहले R3 R2 और R1 R3 R2 और R1 R3 R2 और R1 मिलकर के पोटेंशियल डिवाइडर बनाएंगे। पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। अब पोटेंशियल डिवाइडर किसके रेफरेंस में बनाते हैं, इस VCC वोल्टेज के रेफरेंस में पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर जैसे तीन रजिस्टर हैं तो तीनों पे जितनी भी वोल्टेज जाए वो समान जाए। हाँ, तो यानी कि दो इस पे जा रही तो दो इस पे जा रही, दो इस पे, यानी कि समान वोल्टेज। तो इस तरह से R3 R2 और R1 मिलकर के पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं। और इसी पोटेंशियल और किसके रेफरेंस में, VCC के रेफरेंस में, जिससे क्या कर रहा है कि ये पोटेंशियल डिवाइडर Q2 को फॉरवर्ड बायस में इस बना दे रहा है, Q2 को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर दे रहा है। यहाँ पर Q2 पे इसकी वजह से ही, इस पोटेंशियल डिवाइडर की वजह से ही Q2 पे क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस मिल जा रही है। और जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, ये कंडक्टिंग करना स्टार्ट कर दे रहा है। अब जब हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, कंडक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इस स्टेट पे Q1 हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये कट ऑफ में चला जाएगा, कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। और जब हमारा Q1 कट ऑफ में चला जाएगा तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हमारा सैचुरेशन अवस्था में चला जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट केस में हमारा R3 R2 और R1 मिलकर के पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, Q2 फॉरवर्ड बायस में चला जा रहा है, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस में जा रहा है तो इसमें कंडक्टिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। और जब ये कंडक्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो Q1 हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है और कट ऑफ अवस्था में हो जाता है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा Q1 हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है तो जो Q1 की जो वोल्टेज है वो इस VCC पर आ जाती है, VCC तक पहुंच जाती है। अब जब VCC तक यहाँ पर इसकी वोल्टेज Q1 की वोल्टेज VCC तक पहुंच जाएगी, तब क्या होगा कि तब यहाँ पे कौन सी वोल्टेज मिल रही, पॉजिटिव, VCC पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलती। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारा Q2 के एमीटर और बेस जंक्शन पर मिलता है। Q2 के एमीटर बेस जंक्शन पर हमारा
ये पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। और ये पॉजिटिव सिग्नल किससे कनेक्ट है? R2 और कैपेसिटर के द्वारा इस Q1 के कलेक्टर से कनेक्ट है। तो अब ये क्या करता है कि इससे कनेक्ट होने की वजह से ये कंटिन्यू Q2 को सैचुरेट अवस्था में रखता है और Q1 को रिवर्स बायस्मिक यानी कट ऑफ अवस्था में रखता है। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो जा रहा था जिसमें Q2 हमारा कंडक्टिंग स्टेट में हो जा रहा था। अब सेकेंड केस है हमारा। सेकेंड केस में अब क्योंकि फर्स्ट केस तो मिल गया जब जिसमें हमारा Q2 हमारा फॉरवर्ड बायस में, अब हमको Q1 को फॉरवर्ड बायस में करना है। तो जब हम Q1 को फॉरवर्ड बायस में करेंगे तब क्या करेंगे कि इस पर कुछ सप्लाई देंगे, कुछ AC सिग्नल अप्लाई करेंगे। जैसे ही कुछ सप्लाई इसमें देंगे तो ये क्या करता है कि रिवर्स बायस से बाहर, इसको बाहर लाने के लिए यानी फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए इस पर AC सिग्नल अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है Q1 हमारा फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। और जब हमारा Q1 फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो क्या होता है कि Q2 रिवर्स बायस में चला जाएगा। Q2 रिवर्स बायस में चला जाएगा। जब ये रिवर्स बायस में जाएगा तो कौन सी स्टेट मिल जाएगी? कट ऑफ स्टेट मिल जाएगी। अब जब Q2 कट ऑफ स्टेट में हो गया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि Q1 हमारा सैचुरेट स्थिति में आ जाती है। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है कि एक बार जब हमारा Q2 फॉरवर्ड बायस में आएगा तो Q1 हमारा रिवर्स बायस में आ जाएगा। दूसरे स्टेट में क्या होगा? Q1 हमारा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो Q2 हमारा कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये ऑन और ऑफ स्टेट यानी ऑन ऑफ का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये मिलता कैसे है, ये वेवफॉर्म के थ्रू कैसे मिलता है? इसमें क्या होता है कि दो स्टेट मिलती हैं। एक स्टेट हमारी मिलती है अपर कट ऑफ और दूसरी हमारी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और दूसरी पोटेंशियल और दूसरा बोलते हैं लोअर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज UTP को और LTP को बोलते हैं लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये जो स्टेट हमारी मिलती है, जो हमारी साइन वेव वो हमारा आपके पल्स के फॉर्म में करती है, ये दो स्टेट पे करती है। तो एक अपर कट ऑफ अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में करती है और हमारी दूसरी करती है लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी करती है। तो जब हमारा Q2 हमारा ऑन स्टेट में होता है तो हमारा कौन सा स्टेट मिलता है? अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलता है। और जब हमारा Q1 हमारा ऑन स्टेट में होता है तो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलता है। अब ये देखिए कि जब हमारी ये नेगेटिव गोइंग पल्स होती है, जब ये नेगेटिव गोइंग पल्स यानी नीचे की ओर जब हमारी पल्स हमारी जाती है तो हमारा क्या होता है? Q1 हमारा ऑन स्टेट में होता है और Q2 हमारा ऑफ स्टेट में होता है। और जब ये पॉजिटिव गोइंग पल्स जाती है यानी ऊपर के साइड जाती है, ये देखिए ऊपर के साइड, यानी तो क्या होता है हमारा कि Q1 ऑफ होता है और Q2 ऑन होता है। तो यानी कि हमारा इस तरह से एक बार नेगेटिव गोइंग पल्स यानी नीचे के साइड जाएगी और एक बार पॉजिटिव गोइंग पल्स जाएगी। तो जब हमारा नीचे के साइड जाती है तो हमारा LTP काम करता है यानी कि लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आती है, यहाँ पे LTP लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और जब हमारा ये Q2 ऑन स्टेट में होता है और Q1 ऑफ स्टेट में होता है तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस ऑन ऑफ का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरह से इसमें ट्रिगर हमारा ये पल्स के फॉर्म में आउटपुट प्रदान करता है।